हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो होता है रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक बोलते हैं इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जैसे परिमेय संख्या जिनमें पूर्णांक, पूर्ण, दशमलव संख्या, भिन्न संख्याएं, ऐसी संख्याएं आएगी। अवास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या सीधी सी बात है कि p/q के रूप में जो संख्या लिखी गई हो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। जैसे वो संख्या माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे माइनस का 3/8 भी एक परिमेय संख्या है, माइनस का 5/9 भी एक परिमेय संख्या है, तो प्लस का 5/9 भी एक परिमेय संख्या है और प्लस का 3/8 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसमें दशमलव भिन्न संख्याएं भी एक परिमेय संख्या होती है। भिन्न संख्याएं भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 0.3, तो 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10। जैसे 0.8, तो 8 को लिख सकता हूँ 8/10, मतलब 4/5। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं भी हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। जो p/q के रूल को फॉलो करता हो, के नियम को फॉलो करता हो, वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे q का मान कभी 0 नहीं होता। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में कभी नहीं होगी। ठीक है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। ठीक है, √3 इसकी भी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 1.141, जो एक वैल्यू है, जो निश्चित वैल्यू नहीं है, लगभग मान है इसका। ठीक है, लगभग मान वाली संख्याएं कभी परिमेय संख्याएं नहीं होती, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इसका मान है 1.732। ठीक है, तो ये लगभग वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, तो अब 1.414 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1.414 को अपन लिख सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो ये 1000 आ जाएगा और ये एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु √2 कभी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही है। जैसे √3 भी एक अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार पाई भी एक अपरिमेय संख्या है जिनका निश्चित मान नहीं है, लगभग वैल्यू वाली संख्या है जो हमेशा एक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमेशा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर, भिन्न, फ्रैक्शन और दशमलव फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। इसको अपन n से व्यक्त करते हैं या n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं अपन w से। ठीक है, ये हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर की। पूर्णांक संख्याओं को अपन i से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होती है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे -4, -3, -2 ऐसे लेके 1, 2, 3 इतने तक। ठीक है, भिन्न संख्याएं, भिन्न कौन सी होती है, फ्रैक्शन कौन सी होती है, जैसे 0.3, 0.4, 0.57 ऐसी संख्याएं। डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें बट्टे में 10 हो, प्रत्येक के बट्टे में 10 और 10 या 10 का गुणज हो, उसको अपन डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसमें अब देखो बात करते हैं अपन आगे। छठवीं प्राकृत संख्या क्या होती है? छठवीं प्राकृत संख्या हमेशा 6 ही होगी। सातवीं प्राकृत संख्या हमेशा 7 ही होगी। इसी प्रकार nवीं प्राकृत संख्या हमेशा n ही होगी। ठीक है, ये तो होगी प्राकृत संख्या की बात। अब देखो छठवीं पूर्ण संख्या हमेशा 5 होगी। ठीक है, और सातवीं पूर्ण संख्या हमेशा 6 होगी। ठीक है, तो
डब्ल्यूवी पूर्ण संख्या हमेशा W-1 होगी, एक कम होगी हमेशा, ठीक है। क्यों होगी कम? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी श्रेणी की, समांतर श्रेणी। सबसे पहले श्रेणी दो समांतर श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक और हरात्मक श्रेणी होती है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी, जिसको एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे, जैसे 3, 6, 9, 12, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। 1/4, 1/2, 3/4, 1 ऐसे, ठीक है। या फिर 64, 67, 70 ऐसे आगे कर। अब देखो पहली वाली संख्या है जो कि एक प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, ठीक है, जो जिसमें देखो, अब इसमें देखो अंतर है 4 और 3 के बीच का अंतर, 3 और 2 के बीच का अंतर हमेशा बराबर मिलेगा। समांतर श्रेणी में हमेशा समान अंतर के बाद आगे वाली संख्या नोट होगी, ठीक है। अब देखो 2, 4, 6 और 8 ये सम संख्या है सभी, तो इनके बीच का अंतर देखो 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2। इसी प्रकार 6 और 3 के बीच का अंतर भी 3, इसके अंतर तीनों का सभी का समान है। इधर भी समान अंतर है 5 और 7, 1/4 और 1/2 के बीच का अंतर 1/4 है, 3/4 और 1/2 का अंतर 1/4 है, 1 का और 3/4 के बीच का अंतर 1/4 है। तो जिसमें अंतर समान हो वो समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। ये तो होगी समांतर श्रेणी की बात। अब देखो 5, 7, 9, 11 ऐसे कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखो इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको आगे वाली को A2, इसको मैं A3, इसको मैं A4, ठीक है। ध्यान से देखना, A2 माइनस A1 हमेशा बराबर होगा, A3 माइनस A2 हमेशा बराबर होगा, A4 माइनस A3 हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अंतर को अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद इसका A होता है, प्रथम पद को अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स ऑफ टर्म्स को अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसको अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अंतिम पद को Tn या L या Nवां पद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। योग होता है वो Sn होता है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम पद या nवां पद या Tn या L, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है Sn होता है हमेशा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यदि अपन को प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस अंतिम पद को अपन l से रिप्रेजेंट करते हैं तो l, इसका फॉर्मूला हो गया n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, सीधा योग इससे भी आ जाता है, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, 4, 7, 10, 13 ऐसे करके 10 पदों का योगफल, ठीक है। अब देखो एक तो सीधा निकालेंगे Sn n/2, पद कितनी है 10, 10/2, 2a
ए का मान कितना 4, तो 4 दूँ 8 प्लस n माइनस 1, 10 पद कितने हैं 10, 10 में से 1 गया 9 इंटू 4 बनते 3, 9 का 3 गुणा 27 और 27 8 35, तो 10/2 इंटू 35। इसको मैं 5 से काट दूंगा तो 35 का 5 5 25 5 3 15 16 17 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, योग क्या होगा? जैसे प्राकृत संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस n। ठीक है, तो इनका योग क्या होगा? इनका योग होता है, इनका योग अपन देखो अंतर सेम आ रहा है, एक के बाद एक, एक में एक जुड़ा 2, 2 में एक जुड़ा 3, मतलब अंतर एक का आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है Sn बराबर होता है n/2। प्रथम पद क्या है 1 और लास्ट पद क्या है n, तो n गुणा n प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला इसका 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला हो गया n गुणा n प्लस 1/2। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसी से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो n का मान क्या है 100, तो योग हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 101/2, तो 5050 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो 51 से 100 तक निकालेंगे तो अपन एक तरीका तो अपना प्राकृत संख्याओं के योग वाले फॉर्मूले से, जैसे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे 1 से लेकर 100 तक की तो n का मान 100 इंटू 101/2, ये तो हो गई 1 से लेकर 100 तक की। अब मैं घटा दूंगा इसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग, तो n का मान 50 इंटू 51/2। एक तो इससे आंसर आ जाएगा अपना। एक होता है जैसे 51 प्लस 52 प्लस ऐसे करके 100 तक। ठीक है, तो इसमें देखो अपन समांतर श्रेणी लगाएंगे, तो पदों की संख्या कितनी है 50, पद अपने पास 50 है, अंतर 1 का है, प्रथम पद 51 है और अंतिम पद क्या है 100 है। तो अपन इसको Sn बराबर n/2 50/2 इंटू a प्लस l, प्रथम पद क्या है 51 प्लस अंतिम पद क्या है 100, ये हो गया अपना 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, 25 इंटू 151, तो अपना आंसर बन जाएगा 25 का 5 गुणा 125 26 27 और 25 से 1 25 12 37, तो 3775 अपना राइट आंसर बन जाएगा। इसी से निकालो तो वही आंसर बनेगा 3775। जो भी तरीका आपको सूट करे वो देख लेना। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, nवीं सम संख्या हमेशा 2n होगी। ठीक है, 16वीं सम संख्या हमेशा 32 होगी, 18वीं सम संख्या हमेशा 36 होगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं nवीं विषम संख्या की, nवीं विषम संख्या की, तो nवीं विषम संख्या हमेशा 2n-1 होगी। ठीक है, और 16वीं विषम संख्या हमेशा 16 दूनी 32 माइनस 1, 32 में से 31 ये होगी। 18वीं विषम संख्या हमेशा 18 दूनी 36, 36 में से 1 गया 35। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात करूंगा तो 2 + 4 + 6 + ऐसे करके 2n तक होगी। अब मैं इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास सीरीज बन जाती है 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके n तक। ये होगी प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n + 1। ठीक है,
इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं इससे। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है 50, तो n का मान हो गया 50, तो 50 इंटू 51, 5 0 5 25 2550, ये हो गया सम संख्याओं का योग। ठीक है, और एक ये होता है कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग का मतलब हो गया n का वैल्यू 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 101, आंसर आएगा 10100। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे करके संख्या चलेगी 2n-1 तक। ठीक है, तो Sn क्या होता है, समांतर श्रेणी चल रही है, तो इसका योग समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो इसमें n/2 एक a कितना है 1, अंतिम पद क्या है 2n-1, ये क्या हुआ 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2n तो ये 2n²/2, तो इसका मान आ गया n²। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n², जितनी होती है उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, का योग। 1 से 100 तक विषम संख्याएं होती है अपने पास 50 सम होती है, 50 विषम होती है, तो n की वैल्यू हो गई 50। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है n², तो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ये कितना 2500। ठीक है, x के प्रथम n गुणजों का योग, ध्यान से देखना। x के प्रथम n गुणजों का योग होता है x, समीकरण बनेगी 2x 3x ऐसे करके ये nx तक। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2, तो n/2 लिख दिया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या x, अंतिम पद क्या nx। अब यहाँ से x तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा x इंटू n/2 n+1, ये बन गया। इस पे एक क्वेश्चन बनता है 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई 10। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। अब देखो यहाँ इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 6 इंटू n की वैल्यू 10/2 इंटू 10 + 1 11, 2 से 3 बार, और 11 का 3 गुणा 33 और 330, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पहले अपन सिर्फ सिंपल योग करना सीखा था, अब वर्गों का योग करना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार लास्ट में n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, या तो ये इस टाइप में मिलेगा, या ऐसे 1 + 4 + 9 + ऐसे करके n² तक। इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 और 2n+1/6। ठीक है,
अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, अब देखो n की वैल्यू क्या है 10, तो मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगा 10, तो 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दोनों 20 और 1 21 बट्टे 6। अब देखो 6 इससे 3 बार, इससे 5 बार और 3 का 7 गुना ये, तो 35 इंटू 11 करेंगे तो अपने आप पास आएगा 11 का 5 गुना 55, 11 का 3 33 5 33 5 38, तो ये आंसर आ गया अपना 385। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर में इधर से कॉमन लूंगा, ये क्या बच गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया अपने पास 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब ये 2 का स्क्वायर 4 4 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा 3 इंटू n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग होगा 2 बट्टा 3 n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योग। तो n की वैल्यू क्या है 10, तो 2 बट्टे 3 इंटू 10 इंटू 10 है 11 इंटू 20 से 1 21। ठीक है, तो 3 का 7 गुना 21, तो 11 7 77, 77 का 2 गुना 154, तो 1540 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या के वर्गों का योग। ध्यान से देखना, यदि मैं 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग में से 1 से लेकर 20 तक सम संख्या के वर्गों का योग घटा देता हूं, तो आंसर मेरे पास आएगा वो विषम संख्या। 1 से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग देखूंगा तो 20 इंटू 21 इंटू 20 का 2 गुना 40 और 41 41 बट्टे 6। अब देखो सम कितनी है 1 से लेकर 20 तक में, तो 10 सम संख्या, तो n का मान क्या आ जाएगा 10, तो मैं लिखूंगा 2 बट्टे 3 इंटू 10 इंटू 10 है 11 इंटू 10 दोनों 20 और 21। ठीक है, अब इसमें से ये मैं घटा दूंगा, ये आ जाएगा अपना 2870 माइनस ये आ जाएगा 1540, पहले निकाला अपन ने, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा 1330। ठीक है, अब देखो एक सीधा फॉर्मूला, 1 से n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से देखना बहुत ही ईजी है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टे 6। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक सम संख्या के वर्गों का योग, तो n का मान मैं लूंगा 20, क्योंकि अंतिम सम संख्या है वो 20 है, तो मैं 20 को शामिल करूंगा, तो इसमें इस फॉर्मूले में रखूंगा 20 इंटू 21 इंटू 20 तो 22 बट्टे 6, ये कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 11 बार, तो ये आंसर 11 का 7 गुना 77, 77 का 2 गुना 154, तो ये आंसर आएगा 1540। ये अपना पहले भी आया था। ठीक है, अब देखो यदि मैं विषम संख्या की बात करूंगा 1 से लेकर 20 तक के
विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करूँ, तो विषम संख्या 19 पे एंड होती है, तो लास्ट 19 होगी लास्ट सम संख्या। तो n की वैल्यू में 19 रखूंगा, तो 19 इंटू 20 इंटू 21 बट्टे 6। अब देखो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 7, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 19 का 7 गुना होता है 133, तो 1330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1330 भी अपने पीछे आंसर आया था और अब भी 1330 ही आएगा, तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। ध्यान ये रखना है कि जब सम की बात करें तो जितनी सम 20 तक की बात करें तो 20वीं संख्या सम होगी तो अपन को 20 लेना है, और 20 तक विषम संख्या की बात करें तो 19 लेना है। जैसे 30 तक लेना है, 1 से लेकर 30 तक सम संख्या के वर्गों का योग होगा, वो कितना होगा, तो 30 n की वैल्यू लेनी है अपन को 30, और 1 से लेकर 30 तक विषम संख्या के वर्गों का योग, तो n की वैल्यू लेनी है अपन को 29। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं 1 से लेकर 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, योग क्या होता है, 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का योग होता है n गुणा n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्या का योग x है, तो इन्हीं संख्या के घनों का योग हमेशा x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा, योग होगा, उसका स्क्वायर करने पर अपन को घनों का योग आ जाएगा। ठीक है, जैसे तो इसका फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे करके 10 का क्यूब तक। ठीक है, तो अपना आंसर बन जाएगा 10 इंटू 11 बट्टे 2 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो 30 25 इसका राइट आंसर। ठीक है, यदि अपन को सीधा दे दिया कि 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्या का योग है वो है 45 है। ठीक है, तो इनके घनों का योग क्या होगा, तो अपन को घनों का योग में सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर होता है 20 25। अब बात आ जाए 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो सम संख्याओं के घनों का योग होगा, वो होगा जैसे इक्वेशन बनेगी 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डैश 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 2n का क्यूब, 2n का क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके n का क्यूब। तो ये तो हो गया प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो इसका मान हो गया 8 इंटू प्राकृत संख्या के घनों का योग हो गया n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक सम संख्या के घनों का योग। n की वैल्यू यहाँ पे अपन को पता है कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्या कितनी होती है, 10 होती है, तो 10 लेंगे, तो 8 इंटू 10 इंटू 11 बट्टे 2 का स्क्वायर, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो 55, 8 इंटू 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है 50 से 5 ज़्यादा है, तो 25 से 5 30 25, ये आ जाएगा अपना 24 200। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं अपन 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या के घनों का योग। ध्यान से देखना, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब, ऐसे करके लास्ट विषम संख्या होगी वो 19 का क्यूब। इसका तरीका होगा अपन को 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या के घनों का योग माइनस 1 से लेकर 20 तक सम संख्या के घनों का योग। तो इन यदि प्राकृत संख्या में से मैं सम संख्या का घटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा विषम संख्या का। तो इसका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या है 20, 20 इंटू 21 बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं होती है 10, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 इंटू 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर इंटू 8 से मेरे को मल्टीपल करना है। ठीक है, अब देखो ये 10 तो 210 का 441 00 माइनस ये 11 का 5 गुना 55 और 55 का स्क्वायर होता है 30 25, 30 25 को 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 24,200। ये मैं घटा दूंगा तो आंसर आएगा 19,900। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसका बचा हुआ काम पढ़ेंगे।